अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 32वां हिस्सा यानी पार्ट 32 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 31वें हिस्से में क्या सुना। हमने 31वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में कैसे ले जाया गया, आप कहाँ थे, कौन लेने आया था और आपने मेराज में क्या क्या देखा। आप सिदरतुल मुंतहा के आगे गए। सिदरतुल मुंतहा क्या है? खुदावंद करीम से आप हम कलाम हुए, 50 नमाजों का तोहफा मिला, फिर आपने कम करके 5 रह गई। उसके बाद आपको जन्नत और जहन्नम की सैर कराई गई। ये सारी बातें हमने 31वें हिस्से में सुनी। अगर फिर भी आप लोगों को 31वां हिस्सा फिर से सुनना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको सारे हिस्से फिर से सुनना है या किसी को शेयर करना है तो 1 से लेकर 31वें हिस्से तक सारे वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उस रात यानी मेराज की रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी बहन यानी अपनी चचा की बेटी उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे। आप रातों रात मेराज से वापस आ गए। सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर नमाज पढ़ी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के पास तशरीफ ले गए और उनसे फरमाया, उम्मे हानी, मैंने इशा की नमाज तुम्हारे साथ ही पढ़ी थी और इसी जगह पर पढ़ी थी जैसा कि तुमको मालूम है। उसके बाद पता है मैं बैतुल मुकद्दस गया, वहां मैंने नमाज पढ़ी। अब जैसा कि तुम देख रही हो कि फिर मैंने तुम्हारे साथ यहां नमाज पढ़ी। हजरत उम्मे हानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहतराम की नजरों से देखा और जब आप वहां से जाने लगे तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से कहा कि या रसूल अल्लाह, आप रात के सफर का तस्किरा और जिक्र किसी से न कीजिएगा, क्योंकि लोग आपको झुठलाएंगे और आपको तकलीफें पहुंचाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं नहीं, मैं कुरैश से यानी मक्का वालों से इस बात का और इस सफर का तस्किरा जरूर करूंगा और उनको जरूर बताऊंगा कि मैं कहां गया था और मैंने क्या क्या देखा। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के पास से उठकर कुरैश के पास यानी मक्का वालों के पास जाने के लिए रवाना हुए। हजरत उम्मे हानी से रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी एक हबशी बांदी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, यानी उनके पीछे जाओ और देखो कि नबी के साथ क्या होता है, वहां की कारगुजारी, वहां क्या होता है, वहां की रुदाद आकर फिर बाद में मुझे बताओ। असल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 पहलू थे। एक पहलू तो ये था कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश थे कि खुदा ने आपको इस नेमत से नवाजा, यानी आपको मेराज कराई, आपको इज्जत बख्शी, आपको एजाज बख्शा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आप तशरीफ ले गए। आपको आसमान की बुलंदियों तक जाने का शर्फ हासिल हुआ जहां अर्श का जलाल और बुजुर्गी है। और दूसरा पहलू यह था कि कुरैश को यह बात बताई जाए तो भले वो आपको झुठलाएंगे, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ये चाहता था कि खुदा की अजमत और बड़ाई जो आपने अपनी आंखों से देखी थी, जिसका मुशाहिदा किया था, उसका इजहार कुरैश के सामने भी कर दे। खुदाए बुजुर्ग की जो निशानियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी थी वो उन लोगों को भी बताई जाए। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास जाकर खामोश बैठ गए। काबा में बैठे हुए जो दूसरे लोग थे, यानी कुरैश के जो दूसरे लोग थे, उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खामोश बैठे हैं। तो उन्हीं लोगों में अबू जहल
और मुतिम बिन अदी जो थे वो भी वहां पर मौजूद थे। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह खामोश और थोड़ा उदास बैठे हुए देखा तो वो उठकर आपके पास मजाक उड़ाने के लिए आए और मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा, क्या हुआ मोहम्मद, आज कोई नई बात नहीं सूझी है? आज कोई नई बात हमको नहीं बताओगे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताना शुरू किया कि हाँ, मैं रात को एक सफर में गया था और रातों रात वापस भी आ गया। अबू जहल ने पूछा कि कहां गए थे और कहां से रातों रात वापस आ गए? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं बैतुल मुक़द्दस गया था और रात को गया और रात को ही वापस आ गया। तो अबू जहल को तो मजाक उड़ाने का मौका मिल गया और उसने सोचा कि अगर मैं लोगों को जाकर बता दूं कि मोहम्मद रातों रात बैतुल मुक़द्दस भी गए थे और वहां से वापस भी आ गए, और अगर मैं लोगों को बताने के बाद अगर वो मोहम्मद के पास आते हैं और मोहम्मद अगर इस बात को झुठला दे और इनकार कर दे तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा। इसलिए अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप रात को गए थे और रात को ही वापस आ गए, वो भी बैतुल मुक़द्दस, कोई बात नहीं। अगर इसमें कोई हरज है अगर मैं लोगों को भी बुला लूं और आप लोगों के सामने भी ये बात कहें? अबू जहल का मकसद ये था कि जो उसको लग रहा था कि ये मजाक है, ये नाकाबिले यकीन बात है, तो मैं अकेला क्यों मजाक उड़ाऊं और लोगों को भी जमा करता हूं। सबके सामने जब मोहम्मद इस बात को कहेंगे तो हम सब मिलकर मजाक उड़ाएंगे। इसलिए उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप सब लोगों के सामने ये बात कहेंगे? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मैं जरूर कहूंगा। फौरन अबू जहल ने चिल्लाकर लोगों को आवाज दी कि ए लोगो, ए कुरैश के लोगों, आ जाओ, एक अजीब बात सुनो। यहाँ आकर तमाम लोग, सब मजलिसे, सब काम धंधे छोड़कर यहाँ पर जमा हो गए कि देखते आखिर क्या बात है। जब सब लोग जमा हो गए तब अबू जहल ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद, जो बात तुमने मुझसे कही थी जरा इन लोगों को भी बताओ। अबू जहल का मकसद तो मजाक उड़ाना था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फरमाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बीता था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए लोगो, मैं रात को एक जानवर की पीठ पर बैठकर जिसका नाम बुर्राक था मस्जिद अक्सा गया। वहां नबियों की एक जमात मेरे सामने लाई गई। उन नबियों में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। मैंने उन लोगों को वहां नमाज पढ़ाई और उनसे बातें भी की। ये सुनते ही अक्सर लोग एकदम जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, हंसने लगे, कहकहा लगाने लगे। अबू जहल ने मजाक उड़ाने के अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम लोगों के सामने पूछा, ऐ मोहम्मद, क्या सारे मुर्दा नबी जिंदा करके तुम्हारे सामने लाए गए? वाह, क्या बात है, जरा उनकी शक्ल तो बताओ, वो कैसे दिखते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा। वो थोड़े ठिगने से ऊंचे और लंबे से कम थे, चौड़ा सीना था, सुर्ख सफेद रंग और भूरे बाल थे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गंदुमी रंग के थे, मोटे और लंबे थे। और खुदा की कसम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम सूरत और सीरत में मुझसे बहुत मिलते जुलते थे। लोग ये सुनकर तो अचंभे में पड़ गए और एक दूसरे से पूछने लगे, क्या ये बात सच है? क्या तुमको ये बात सच लगती है या झूठ है, प्रोपेगेंडा है, या ये पागलपन है, ये पागलों जैसी बात है? कैसे एक आदमी एक रात में जा सकता है मस्जिद अक्सा और वहां सारे मुर्दा नबियों से मिल सकता है? ये पागलपन के अलावा और कुछ भी नहीं है। वहां जितने भी लोग जमा थे सब अलग अलग हिस्सों में तकसीम हो गए। कुछ लोगों ने तो इस बात की बहुत ज्यादा अहमियत महसूस की और बाज लोग हैरान और कश्मकश में रह गए, और कुछ लोग शक और शुबे में पड़ गए, और कुछ लोग उनमें ऐसे थे जिन्होंने इस बात को बिल्कुल झुठला दिया और इस बात का मजाक उड़ाया। उसी वक्त कुछ लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के पास गए
اور انہیں یہ خبر سناتے ہوئے بڑے حیرانی کے ساتھ کہا کہ ابو بکر، تم کو معلوم ہے تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گیا تھا اور وہاں نبیوں سے ملا، ان کو نماز پڑھایا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا یہ بات خود انہوں نے کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں، یہ خود انہوں نے کہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے اور ان کی زبان سے یہ بات نکلی ہے تو یہ بالکل سچ ہے، میں ایمان لاتا ہوں، بالکل مجھے یقین ہے کہ اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو بالکل سچ کہی ہے۔ لوگوں نے تعجب سے کہا، ابو بکر کیا تمہیں اس بات پر یقین آ گیا کہ وہ راتوں رات بیت المقدس گئے تھے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ہاں، میں تو اس وقت بھی ان کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کو سچ مانتا ہوں جب وہ اس سے آگے کی بھی بات کہتے ہیں۔ ان کے پاس تو آسمان سے زمین پر ایک پل میں خبر آ جاتی ہے اور تمہیں اس بات پر حیرت ہو رہی ہے؟ کیا یہ اس سے زیادہ تعجب والی بات نہیں ہے؟ پھر ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف لائے۔ اس وقت مطعم بن عدی آپ سے کہنے لگا کہ اے محمد، اس سے پہلے تمہارا معاملہ معمولی درجے کا تھا، مگر یہ جو تمہاری بیت المقدس والی بات ہے اور راتوں رات واپس آنے والی بات ہے، اس سے یہ آج ثابت ہو گیا کہ تم جھوٹے ہو، دیوانے ہو۔ نعوذ باللہ۔ جب ہم بیت المقدس جاتے ہیں تو ہمارے اونٹوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ جب ہم 1 مہینے میں پہنچتے ہیں اور 1 مہینے میں واپس آتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ 1 رات میں تم گئے بھی اور واپس آ گئے، مجھے لات اور عزا کی قسم، میں کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر مطعم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد، ذرا یہ تو بتاؤ بیت المقدس کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، ذرا ڈیٹیل تو بتاؤ۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ مطعم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہتا ہے اور پریشان کرنے کے لیے ایسے سوالات کر رہا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر نے حضور سے درخواست کی کہ حضور، اس کو بیت المقدس کی تفصیلات اور ڈیٹیل بتا دیجئے تاکہ آپ کی سچائی ثابت ہو جائے۔ مطعم نے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ، کیونکہ میں وہاں جا چکا ہوں۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیت المقدس گئے تھے، پوری طرح سے آپ نے بیت المقدس کو دیکھا نہیں تھا۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا۔ آپ دیکھ دیکھ کر بتاتے جاتے تھے۔ جو سوال مطعم بن عدی کرتا تھا کہ فلانا کونا کیسا ہے، اس کا شمالی حصہ کیسا ہے، اس کا جنوبی حصہ کیسا ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، یہ کیسا دکھتا ہے، طرح طرح کے وہ سوال کرتا جاتا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ کر بتا دیتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے پہلے کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی مخصوص جگہ، وہاں کی علامتیں اور نشانیاں تک گنائی، وہاں کے اتے پتے تک بتائے۔ تمام لوگ پوری توجہ سے اور خاموشی سے سنتے رہے، تفصیل سے سنتے رہے، ساتھ ہی ساتھ وہ حیران بھی ہو رہے تھے۔ مگر ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھے تو وہ الٹے گڑے ہی۔ ان کے دماغوں میں پھر وہی ضد، وہی غرور لوٹ آیا۔ چنانچہ انہوں نے گردنیں ہلاتے ہوئے کہا کہ محمد، ہمیں لگتا ہے کہ تمہیں یہ سب باتیں کسی نے بتائی ہے جو بیت المقدس دیکھ کر آیا ہے۔ ہمارے سامنے محمد ایسی کوئی دلیل پیش کرو، ایسا کوئی ثبوت پیش کرو جس سے ہمیں یقین آ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کے راستے میں جتنی بھی چیزیں دیکھی تھی وہ بھی بتانی شروع کر دی۔ آپ نے ان تجارتی قافلوں کا ذکر فرمایا جو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔
उन देहात, उन गांव का भी तस्करा फरमाया जहां से आपका गुजर हुआ था। आपने मक्का आने वाले उन काफलों का भी जिक्र किया जो सिर्फ चंद दिनों में मक्का पहुंचने वाला था। आपने लोगों को यह बताया कि वो जो काफला जो मक्का आने वाला है उनके पास किस किस्म का सामान है और उनके पास सवारी और जानवर कैसे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस जाते हुए तुम्हारे ही फलाने कबीले के काफले के पास से मैं गुजरा, उनका एक ऊंट भाग गया था, मेरे ही बताने पर उन्होंने दोबारा पकड़ लिया। फिर वापसी में तुम्हारे ही फलाने कबीले के काफले के पास से मैं गुजरा, सब लोग सो रहे थे, पानी का एक बर्तन ढका हुआ था, मैंने उस बर्तन का पानी पीकर दोबारा उसको ढक दिया। तुम जाकर उस काफले को देख सकते हो। उस काफले में सबसे आगे आगे खाकिस्तरी रंग का एक ऊंट है, उस पर 2 बोरियां लदी हुई है, एक काले रंग की है और एक धारदार है। मक्का वालों ने कहा कि हम तुम्हारी बात पर मोहम्मद उस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे जब तक हम खुद उन काफले वालों से जाकर पूछ न ले, और जो निशानियां, जो अलामतें तुमने बताई है, जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखेंगे हम तुम्हारी बात को नहीं मान सकते। मक्का वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इम्तिहान लेने के लिए, उसको क्रॉस चेक करने के लिए शाम के रास्ते पर उस काफले को ढूंढने के लिए गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि एक काफला उनकी तरफ आ रहा है। सबसे आगे आगे खाकिस्तरी रंग का ऊंट था जिसके ऊपर 2 बोरियां लदी हुई थी, एक बोरी काले रंग की थी और दूसरी धारीदार, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताई थी। फिर मक्का वालों ने पानी के बर्तन के मुतालिक उनसे पूछा तो काफले वालों ने जवाब दिया कि हाँ, हमने पानी का बर्तन ढक कर रख दिया था, सुबह को हमको ढका हुआ ही मिला, मगर उस बर्तन में पानी नहीं था। फिर मक्का वालों ने उस ऊंट के बारे में पूछा, क्या तुम्हारा कोई ऊंट भाग गया था, गुम हो गया था? काफले वालों ने कहा, हाँ, हमारा एक ऊंट भाग गया था, गुम हो गया था। फिर हमने एक आदमी की आवाज सुनी जो ये कह रहा था कि फलानी जगह पर तुम्हारा ऊंट है। फिर हमने जाकर देखा तो सच में वहां ऊंट खड़ा हुआ था, फिर हमने उसको पकड़ लिया। इतनी सब खुली निशानियां देखने के बावजूद बदबख्त मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नहीं माना, वो झुठलाते ही रहे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का वाकया सुना रहे थे और लोग आपको झुठला रहे थे, वहां पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपकी हर बात पर ये कहते जाते कि या रसूलल्लाह आप सच कह रहे हैं, आप सच्चे हैं, आपने सच कहा। उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सच्चे जानिसार और कामिल ईमान वाले अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब दिया, यानी सच कहने वाला। उसके बाद से ही हजरत अबू बकर का लक़ब सिद्दीक चला आ रहा है। जब भी हजरत अबू बकर बोले तो सिद्दीक जरूर लगाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद सारे लोग वहां से उठकर चले गए, लेकिन अब मक्का वालों में सिर्फ मेराज का ही तस्करा था। कुछ लोग कश्मकश में मुब्तला रहे, बार बार ये सोचते रहे, आपस में गुफ्तगू करते रहे कि मेराज वाली बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। और इस मेराज के वाक़ये से बहुत सारे जो ईमान लाए हुए लोग थे उनका भी एक तरह से इम्तिहान हो गया। जो सच्चे ईमान वाले थे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दी थी, वो तो जमे रहे, उनका ईमान और मजबूत हो गया। और जो मुनाफिक किस्म के लोग थे वो ईमान से खारिज हो गए, इस्लाम से निकल गए। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 33वें हिस्से में यानी पार्ट 33 में हम सुनेंगे कि बैत के वाक़यात और हिजरत के वाक़यात जो बहुत मालूमाती और इंफॉर्मेटिव होंगे। आप आने वाले हिस्सों में ये सुनेंगे कि किस तरह मक्का वालों ने और मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और ईमान वालों पर सता कर मक्का की ज़मीन को तंग कर दिया और आपको और ईमान वालों को हिजरत करने पर यानी मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और हिजरत
करते वक्त भी आपको कितना सताया गया, कितना परेशान किया गया, ये आप आने वाले हिस्से में सुनेंगे। तब तक आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इन सीरीज के वीडियोस को देखें, समझें, उस पर अमल करें। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कम से कम अपने फैमिली के लोगों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने ख़ानदान वालों तक, अपने जानने पहचानने वालों तक, अपने मोबाइल फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट नंबर है, जितने व्हाट्सएप नंबर है, या जितने फेसबुक फ्रेंड्स हैं, तब तक वहाँ तक आप इन वीडियोस को आप पहुँचाएं। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हक़ ये बनता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात आप तक पहुँच जाए, कोई मालूमाती बात आप तक पहुँच जाए, तो आपका ये हक़ बनता है कि आप आगे तक इसको ज़रूर पहुँचाएं। मुझे सबसे पहले अल्लाह से, फिर आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप ये काम ज़रूर कर रहे हैं और आगे भी इंशाअल्लाह और ज़िम्मेदारी के साथ इसको करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।